अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students, today we will study chapter number 17 of biology of class 9. So I hope that you have the book, notebook and pencil. If you don't have any of the things, please collect it quickly. Now open your book and chapter number 17, and today our topic is nitrogen cycle. But first we have to recite the dua of ilm. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, increase my knowledge. So these are the contents of our chapter and this topic. That in this topic inshallah we will study that what is nitrogen cycle, and then we will study the stages of nitrogen cycle, and after that we will study importance of nitrogen cycle. Then we conclude our topic, and here are some FAQs for you. पहले हम बच्चों ये समझते हैं कि नाइट्रोजन साइकिल क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है। पहले इस चीज़ को क्या नाम समझते हैं कि नाइट्रोजन साइकिल इज अ बायोजियोकेमिकल प्रोसेस विच ट्रांसफॉर्म द इनर्ट नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर टू अ मोर यूजेबल फॉर्म फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो नाइट्रोजन साइकिल जो है एक बायोजियोकेमिकल प्रोसेस है। इसका मतलब है कि इसके अंदर बियोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों का एक तरह का रिलेशन है, और ये एक तरह का एक कंबाइन प्रोसेस है कि इसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म भी इन्वॉल्व हैं और कुछ केमिकल्स भी इन्वॉल्व हैं। तो ये एक बायोजियोकेमिकल प्रोसेस कहलाता है, जो जिसका काम क्या होता है कि ऐसी नाइट्रोजन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सूटेबल नहीं है, या उसकी वो फॉर्म या उसकी वो शक्ल सूटेबल नहीं है कि वो उसको अपने इस्तेमाल में या अपने पॉजिटिव वे में या अपने फ़ायदे में इस्तेमाल कर सके, तो उसको एक प्रोसेस से गुजारने के बाद लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको यूज़ कर सकें। तो उस तरह की साइकिल हमारे इकोसिस्टम में, हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन साइकिल कहलाती है। हम अगर इसके बारे में और बात करेंगे, नाइट्रोजन इज़ अ की न्यूट्रिएंट एलिमेंट फॉर प्लांट्स। हाउएवर the abundant nitrogen in the atmosphere cannot be used directly by plants or animals. नाइट्रोजन जो है वो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए नहायत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, और ये बात हम सबको मालूम है कि हमारे माहौल में या हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन जो N2 की फॉर्म में होती है, हम उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, चाहे वो एनिमल्स हों, चाहे वो प्लांट्स हों, चाहे वो इवन ह्यूमन बींग्स भी हों। नाइट्रोजन साइकिल जो है ये एक ख़ास प्रोसेस है थ्रू विच नाइट्रोजन इज़ कन्वर्टेड इनटू मैनी फॉर्म्स कॉन्स्टिट्यूटिवली पासिंग फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द सॉइल टू ऑर्गेनिज्म एंड बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। तो ये साइकिल जो है एक जनरल तौर पे हम उसको अगर डिस्कस करें तो उसका काम ये कि नाइट्रोजन साइकिल जो है वो कई फॉर्म से यानी कि कई शक्लों से होती हुई क्या नाम है गुजरती है हमारे एटमॉस्फेयर से, और एटमॉस्फेयर से होती हुई कई ऑर्गेनिजम्स तक जाती है, और फिर वापसी जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाती है। इसके अंदर कई प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन है, निट्रिफिकेशन है, डेनिटिफिकेशन है, और इस तरह की और भी प्रोसेस इसके अंदर मौजूद हैं। द नाइट्रोजन गैस एग्जिस्ट इन बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फॉर्म्स। ये दोनों फॉर्म में आपको नाइट्रोजन आपको नहायत ही ज़रूरी होती है, चाहे वो ऑर्गेनिक फॉर्म में हो या इनऑर्गेनिक फॉर्म में हो। ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दे गेट पास थ्रू द फूड चेन बाय द कंजप्शन ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। जो आपकी ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है वो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म में यानी कि हम में और दूसरे जानदारों में पाई जाती है, और ये फूड चेन से होती हुई एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र
होती रहती है थ्रू प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स एंड अदर organisms. Inorganic forms of nitrogen are found in the abundance in the atmosphere. बहुत ज़्यादा तादाद में पाई जाती है इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन आपके माहौल में. दिस नाइट्रोजन इज मेड अवेलेबल टू द प्लांट्स बाय सिम्बियोटिक बैक्टीरिया विच कैन कन्वर्ट द इनर्ट नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म सच नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइड्स. अब ये जो नाइट्रोजन जो आपके एटमॉस्फेयर में पाई जाती है ये प्लांट्स के लिए और दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए डायरेक्ट यूजेबल नहीं होती, तो इसको कुछ सिम्बियोटिक बैक्टीरिया यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो नेचर के लिए फेवरेबल होते हैं, जो दोस्त बैक्टीरिया होते हैं, वो इस नाइट्रोजन को जो है नाइट्रेट और नाइट्राइट्स की फॉर्म में चेंज करते हैं, तब जाके ये प्लांट्स और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए अवेलेबल होती है. नाइट्रोजन undergoes various types of transformation to maintain a balance in the ecosystem. Furthermore, this process extends to various biomes, with the marine nitrogen cycle being one of the most complicated biological chemical cycles. नाइट्रोजन के अगर साइकिल या इसका प्रोसेस ना हो तो ये नाइट्रोजन हमारी एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा फैल जाएगी और ये हमारे लिए एक तरह से नुकसानदेह भी हो सकता है. और इसके अलावा नाइट्रोजन साइकिल सिर्फ हमारे एटमॉस्फेयर में ही नहीं चल रही होती, बल्कि हमारी जो मरीन लाइफ है यानी कि ओशन और सीज वगैरह, उसके अंदर भी नाइट्रोजन साइकिल की एक कॉम्प्लिकेटेड चेंज चल रही होती है, जिसमें कई ऑर्गेनिज्म इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करके और एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र आउट करते हैं. ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं नाइट्रोजन साइकिल में, जिसमें सबसे पहला हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सेशन है, फिर है निट्रीफिकेशन, थर्ड है हमारे पास एसिमिलेशन, फोर्थ है अमोनिफिकेशन और फिफ्थ है डेनिट्रीफिकेशन. ये नाइट्रोजन जो है वो हमारे इन प्रोसेस से होने के बाद ही दूसरे ऑर्गेनिजम्स को मिलती है और एक तरह की चेन की शक्ल इख्तियार करती है. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन साइकिल को कि ये नाइट्रोजन साइकिल क्या है. इट इज़ द इनिशियल स्टेप ऑफ द नाइट्रोजन साइकिल. हियर द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन N2 विच इज प्राइमरली अवेलेबल इन एन इनर्ट फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू अ यूजेबल फॉर्म अमोनिया. ये सबसे फर्स्ट स्टेप और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है नाइट्रोजन साइकिल के स्टार्ट होने का, जिसमें जो हमारी एटमॉस्फेरिक यानी कि हमारे हवा में जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जो N2 की एक गैस की शक्ल में होती है वो कन्वर्ट की जाती है अमोनिया की शक्ल में, जो हमारा NH3 एक आयन होता है. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन द इनर्ट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन गैस इज डिपॉजिटेड इनटू सॉइल फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड सरफेस वाटर मेनली थ्रू प्रेसिपिटेशन. अब ये नाइट्रोजन गैस जो गैस की शक्ल में होती है ये सॉइल तक कैसे पहुंचती है? थ्रू प्रेसिपिटेशन या रेनिंग, यानी कि जब बारिश वगैरह होती है तो उस बारिश होने की वजह से जो नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाटर में ऐड होकर जो है वो सॉइल तक पहुंचते हैं और सॉइल पे आके या सॉइल की डेप्थ में पहुंच जाते हैं. लेटर द नाइट्रोजन अंडरगोज अ सेट ऑफ चेंजेस इन विच टू नाइट्रोजन एटम्स गेट सेपरेटेड एंड कंबाइंड विद द हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया. उसके बाद जो ये दो नाइट्रोजन आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाए हुए होते हैं, ये दोनों आपस में सेपरेट होते हैं और ये एक एक नाइट्रोजन जो है वो 4-4-3-3 हाइड्रोजन के साथ अटैच होकर अमोनियम और अमोनिया बना लेता है. The entire process of nitrogen fixation is completed by a symbiotic bacteria which has the capability to combine gaseous nitrogen with the hydrogen to form ammonia. अब सवाल है कि ये काम कर कौन रहा होता है कि जब नाइट्रोजन N2 सॉइल तक पे पहुंच गई तो फिर इसको अमोनिया और अमोनियम में कौन कन्वर्ट कर रहा होता है? तो ये काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया का, एक ऐसे सिम्बियोटिक आपके दोस्त बैक्टीरिया जिनके अंदर ये सलाहियत होती है कि वो नाइट्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक करके उन्हें हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं कुछ केमिकल्स ऐड करने के बाद, कुछ केमिकल सीक्रेट करने के बाद, और आपको एक यूजेबल फॉर्म में अमोनिया और अमोनियम हासिल होती है. नाइट्रोजन फिक्सेशन कैन अकर आइदर बाय द साइड ऑफ एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन विच involves lightning or industrial fixation by manufacturing ammonia under high temperature and pressure conditions. और ऐसी नाइट्रोजन फिक्सेशन सिर्फ आपकी एटमॉस्फेयर में नहीं होती बल्कि कई तरह की आपकी जो इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज होती हैं उनके ज़रिए भी जो केमिकल प्रोसेस होते हैं उसके
रिजल्ट में भी अमोनिया जो है गैस वो हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज की जाती है। दिस कैन ऑल्सो फिक्स थ्रू मैन मेड प्रोसेसेस, प्राइमरली इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस टू क्रिएट अमोनिया एंड नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर्स। और ये सारे प्रोसेस जो हैं जो ये इंडस्ट्रीज में उस वक्त परफॉर्म होते हैं जब नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स या इस तरह के खास केमिकल्स बनाए जाते हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन या अमोनिया शामिल होती है। तो इस प्रोसेस के दौरान जो है वो अमोनिया आपकी इंडस्ट्री से रिलीज होती हैं और आपके इकोसिस्टम में आके ऐड होती हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन सिर्फ बैक्टीरिया का ही काम नहीं है, ये 3 जगहों पे हो रहा होता है। एक आपकी एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन होती है, इसके अंदर इंडस्ट्रियल होती है जो अभी हमने डिस्कस करी, और आपकी बियोलॉजिकल होती है जो हम अभी भी डिस्कस करते हुए आए हैं। तो ये 3 तरह की आपकी नाइट्रोजन फिक्सेशन की टाइप्स होती हैं कि आपकी नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो एटमॉस्फेयर में भी हो रही है, आपकी इंडस्ट्रीज में भी हो रही है, और एक ख़ास किस्म का बैक्टीरिया, और इसके अलावा बहुत सारे और भी बैक्टीरिया और जिसको हम साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं, जो इस नाइट्रोजन को अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ये सारे जो है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के स्टेप के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अक्सर जो प्लांट एक्सपर्ट या बोटानिस्ट होते हैं उनको प्लांट रूट्स के अंदर कुछ इस तरह के नोड्यूल्स मिलते हैं जिनको आप रूट नोड्यूल्स कहते हैं, और इसके अंदर वो सारे बैक्टीरिया ऐड होते हैं। इन बैक्टीरिया का काम ये होता है कि रूट के सरफेस पर एक इस तरह के नोड्यूल्स बना लेते हैं, और जब नाइट्रोजन थ्रू प्रेसिपिटेशन या बारिश होने के बाद नाइट्रोजन N2 की फॉर्म तक इन तक पहुंचती है तो वो उसको कन्वर्ट करके प्लांट को दे देते हैं, और प्लांट इनके बदले जो ऐसे केमिकल रिलीज करता है जिनकी उनको ज़रूरत नहीं है तो वो उसको एज अ फूड अपने तौर पे यूज़ कर लेते हैं। इस प्रोसेस को आप इस तरह से भी क्या नाम है समझ सकते हैं कि रूट नोड्यूल्स जो हैं इसके अंदर बैक्टीरिया मौजूद है, और ये फोटोसिंथेसिस के बाद इनको वो सारे प्रोडक्ट मिल रहे हैं जो प्लांट रिलीज कर रहा है जिनकी अब उसको ज़रूरत नहीं, और इसके बदले जो बैक्टीरिया है वो प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहे हैं। सेकेंड प्रोसेस है हमारे पास निट्रिफिकेशन का। In this process, the ammonia is converted into nitrate by the presence of bacteria in the soil. Nitrates are formed by the oxidation of ammonia with the help of some bacterium species. Later, the produced nitrates are converted into nitrates. Nitrites are converted into nitrates by nitrobacter. This conversion is very important as ammonia gas is toxic for plants. अब अमोनिया अगर एक हद तक प्लांट को मिलती रहे, ज़रूरत से ज़्यादा तौर पर मिलती रहे, तो वो अमोनियम जो है वो प्लांट के लिए टॉक्सिक भी साबित हो सकती है। तो इस वजह से ये प्रोसेस मज़ीद चेंज होता है, मज़ीद कन्वर्ट होता है, और वो कन्वर्ट किस तरह होता है कि एक और इसके अलावा और किस्म के बैक्टीरिया आपके सॉइल के अंदर होते हैं जो नाइट्रो बैक्टीरिया कहलाते हैं। इनका काम ये होता है कि ये इस अमोनियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने में हेल्प करते हैं, और जब ये अमोनियम नाइट्रोजन के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये NO2 और वाटर और हाइड्रोजन के कुछ मॉलिक्यूल्स बनाता है। फिर जो ये N2O जो होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैस है, ये मज़ीद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट उसको करवाया जाता है, और ये फिर NO3 गैस कन्वर्ट हो ये NO2 गैस जो है ये NO3 गैस में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दी जाती है, जो कि प्लांट के लिए अवेलेबल होती है। उसके बाद हमारा प्रोसेस है एसिमिलेशन। ये क्या है? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स प्लांट टेक in the nitrogen compound from the soil with the help of their root, which are available in the form of ammonia nitrate ions, nitrite ions, or ammonium ions are used in the formation of the plant and animal proteins. This way it enters the food web when the primary consumer eat the plant. बिल्कुल। अब जब ये इस प्रोसेस होने के बाद प्लांट यानी कि जो कि हमारे फूड चेन के अंदर प्रोड्यूसर्स होते हैं, जब ये इसको अपनी बॉडी के अंदर एक प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू उसको यूज़ कर लेते हैं और अपनी बॉडी के अंदर इस तरह के ख़ास केमिकल्स में इस अमोनिया वगैरह और नाइट्रोजन को ऐड कर लेते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि फूड चेन के अंदर जो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, ऐसे कंज्यूमर जो ज़िंदा रहते हैं ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर या प्लांट्स के ऊपर, वो जब इन प्लांट को ईट करते हैं तो ये नाइट्रोजन जो है वो इनकी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है, पहुँच जाती है। इस प्रोसेस को हम इस स्टेप को हम एसिमिलेशन का नाम देते हैं नाइट्रोजन साइकिल के अंदर। उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट होता है अमोनिफिकेशन का। व्हेन प्लांट और
plants or animal die, the nitrogen present in the organic matter is released back into the soil. The decomposers, namely bacteria or fungi present in the soil, convert the organic matter back to ammonium. This process of decomposition produce ammonia which is further used for other biological processes. अब यहाँ पर क्या हो रहा होता है कि अगर कुछ प्लांट और एनिमल डाई हो जाते हैं या अगर वो मर जाते हैं तो उनकी बॉडी जब सॉइल में मौजूद होती है तो कुछ और ख़ास किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी बॉडी को डिकम्पोज करते हैं और इस डिकम्पोजिंग के बाद जो बहुत बड़ी चेन होती है नाइट्रोजन की और दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड की वो आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक डाउन की जाती है और उसके अंदर से भी फिर दोबारा अमोनिया को रिलीज़ किया जाता है सॉइल के अंदर और फिर यही अमोनिया जो है वो दूसरे लाइव प्लांट्स या दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए काम में आती है। उसके बाद हमारे पास प्रोसेस है डेनिट्रिफिकेशन। Denitrification is the process in which the nitrogen compounds makes its the way back into the atmosphere by converting NO3 into gaseous nitrogen। अब ये वो प्रोसेस है जिसमें NO3 और दूसरे अमोनियम आयन जो हैं वो वापसी एटमॉस्फेयर में रिलीज किए जाते हैं N2 की शक्ल में और गैसेस की शक्ल में, यानी कि जो प्रोसेस हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन से शुरू हुआ था वो वापसी डेनिट्रिफिकेशन के प्रोसेस से वापसी उसी तरफ जा रहा है। दिस प्रोसेस ऑफ द नाइट्रोजन साइकिल इज द फाइनल स्टेज एंड अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब ये जो है प्रोसेस ये प्रोसेस परफॉर्म होता है ऑक्सीजन के बिना, यानी कि जब सॉइल डेप्थ के अंदर जहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल ना होने के बराबर होती है ये प्रोसेस वहाँ पे परफॉर्म किया जाता है और कुछ ऐसे प्रोसेसेस के बाद जो है ये आपको N2 गैस हासिल होती है। डेनिट्रिफिकेशन इज कैरिड आउट बाय द डेनिट्रीफाइंग बैक्टीरियल स्पीशीज क्लोस्ट्रीडियम एंड सुडोमोनास। ये दो खास किस्म के बैक्टीरिया हैं जो इस प्रोसेस के अंदर जो है एक नहायत अहम रोल प्ले करते हैं और इन्हें डेनिट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं, विच विल प्रोसेस नाइट्रेट टू गेन ऑक्सीजन एंड गिव्स आउट फ्री नाइट्रोजन गैस एज अ बाय प्रोडक्ट। अब ये काम क्या करते हैं कि ये जो नाइट्रेट में जो ऑक्सीजन मौजूद है ये इसको अपने अंदर अपने सेल के अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इसमें जो नाइट्रोजन बचती है उसको वो सॉइल से या रिलीज आउट कर देते हैं N2 की शक्ल में या नाइट्रोजन गैस की शक्ल में, और वो नाइट्रोजन गैस जो है वो वापसी आपको आपके एटमॉस्फेयर में मिल जाती है। अब ये चेन कुछ इस तरह आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये हमारा इकोसिस्टम है और ये फर्स्ट स्टेप में जो हमारी N2 जो थी गैस ये थ्रू प्रेसिपिटेशन नाइट्रोजन फिक्सेशन का शिकार हुई और ये हमारी सॉइल में आके डिपॉजिट हो गई। लेफ्ट हैंड साइड पे फिर हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया मौजूद थे जिन्होंने इसको NH3 और NH4 में कन्वर्ट करा। NH3 के बाद ये जाती है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के पास जहाँ पे नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब ये देखें यहाँ पे एक तरह की एक माइक्रो चेन भी चल रही है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ, और वो किस तरह चल रही है कि NH3 जो है वो NO2 और NO3 में जाकर कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन अगर हम अपने इकोसिस्टम की बात करते हैं ऊपर तो यहाँ पे नेचर में क्या हो रहा है कि प्लांट्स ने NO3 को एब्जॉर्ब किया एसिमिलेशन के अंदर और फिर एक काव ने उसको ईट कर लिया। फिर जब वो काव की डेथ हो गई या उसने अपना एक्स्ट्रा मटेरियल एक्सक्रीट आउट किया, अपनी फिशेस को आउट किया, तो उसमें से मज़ीद अमोनिया गैस रिलीज हुई, तो फिर उसको भी इन्हीं बैक्टीरिया ने NO2 की शक्ल में प्रोसेस आउट किया। तो एक तरह से एक बहुत लंबी चेन भी चल रही है और एक तरह की माइक्रो चेन भी चल रही है। तो इस नाइट्रोजन साइकिल को अगर हम समझने की कोशिश करें तो इस बड़ी चेन के अंदर दो छोटी छोटी चेन्स भी आपके पास चल रही हैं कि एक प्रोसेस हो रहा है अंडर सॉइल यानी कि ज़मीन के नीचे, और एक प्रोसेस चल रहे हैं आपकी ज़मीन के ऊपर कि जो आपको ऑर्गेनिक मैटर देते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस ऑर्गेनिक मैटर को जो है वो अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं और वापसी सॉइल के अंदर भेज देते हैं। यानी कि नाइट्रोजन की सप्लाई और नाइट्रोजन की एब्जॉर्प्शन वो सारी की सारी आपकी सॉइल में ही हो रही है।
तो अब NH3 जो है अमोनिया वो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के पास पहुंचती है, वो NH3 को और NH4 को NO2 और NO3 में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि प्लांट के लिए अवेलेबल है। उसके बाद ये NO3 वापसी प्लांट्स को मिल जाती है, जो कि ये एनिमल खा के फिर दोबारा NH4 इसी सॉइल में एड आउट कर देता है। लेकिन अगर कुछ अमाउंट ऑफ NO3 डेनिट्रीफाइंग बैक्टीरिया के हाथ या उनके पास तक पहुंच जाती है, तो यही NO3 जो है उसमें से वो ऑक्सीजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके वापसी N2 जो है वो आपकी एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देंगे। तो ये नाइट्रोजन साइकिल समझना नहायत ही आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है कि इसके अंदर सारे काम जो हैं, जितने भी प्रोसेसेस हैं, वो सारे जो हैं 3 किस्म के बैक्टीरिया परफॉर्म कर रहे हैं। पहला नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है, दूसरा नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, इसको नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी कहते हैं, और थर्ड है डेनिट्रिफिकेशन बैक्टीरिया। तीनों के अपने अपने काम हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम क्या था कि N2 को अमोनिया की शक्ल में लेकर आना, वो अपना काम फर्स्ट स्टेप में कर देता है। दूसरे स्टेप में हम जो जानदार हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स को खा के जो अगर हमारी डेथ होती है या हमको अपनी फीसिज या अपना एक्स्ट्रा मटेरियल अपनी बॉडी से रिलीज आउट करते हैं, तो वो फीसिज या वो ऑर्गेनिक मैटर जो है वो सॉइल के अंदर जाता है और वो अमोनियम प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे अमोनियम और अमोनिया फिर पहुँचते हैं ये दोनों नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के पास। अब ये NH3 और NH4 का क्या काम करता है कि एक को ये NO2 में रिलीज करता है और एक को NO3 में रिलीज कर देता है। फिर इस NO2 को ये फिर दोबारा से रिलीज करता है NO3 में, क्योंकि NH4 से डायरेक्ट NO3 नहीं बन सकती, तो इसलिए ये पहले NH4 को NO2 में रिलीज करता है और फिर उस पूरी NO2 को NO3 में। और जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की तरफ से जो NH3 आती है उसको वो डायरेक्ट जो है NO3 में कन्वर्ट कर देता है। और अब आपके पास NO3 बची। अब ये NO3 जाने के 2 रास्ते होते हैं कि ये अगर प्लांट को मिल जाती है तो ये प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको एज अ फूड मटेरियल अपने पास यूज कर लेता है। और लेकिन अगर ये NO3 डेनिट्रीफाइंग या डेनिट्रिफिकेशन के प्रोसेस में जाती है, ये सूडोमोनास या इनके पास या इनके रेंज में आ जाती है, तो फिर क्या होता है कि ये इसमें से ऑक्सीजन को अपने लिए एब्जॉर्ब करते हैं ये बैक्टीरिया और एटमॉस्फेयर में N2 को रिलीज कर देते हैं। फिर दोबारा ये N2 इसी तरह इस प्रोसेस से होती हुई आपके पास आती है। आई होप बच्चों आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि हेल्प्स प्लांट्स टू सिंथेसाइज क्लोरोफिल फ्रॉम द नाइट्रोजन कंपाउंड्स, बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्लोरोफिल के अंदर इस नाइट्रोजन का नहायत ही अहम रोल है। तो इवन हमारी बॉडी के अंदर भी जो DNA स्ट्रैंड्स वगैरह हैं, इसके अंदर भी नाइट्रोजन का नहायत ही अहम रोल है। नाइट्रोजन इज एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ सेल एंड इट में फॉर्म मैनी क्रूशियल कंपाउंड एंड इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स। हमारी बॉडी के अंदर कई इस तरह के बायोमोलिक्यूल्स और इस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं जिसके अंदर नाइट्रोजन का नहायत ही अहम रोल है। तो ये बहुत ही अहम है। Nitrogen is also cycled by human activities such as combustion of fuels and the use of nitrogen fertilizers. These processes increase the level of nitrogen containing compounds in the atmosphere. जो हमारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर फर्टिलाइजर और दूसरे केमिकल्स बन रहे हैं, हम उसके ज़रिए भी नाइट्रोजन अपनी एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज आउट कर रहे हैं। तो इसका इन शॉर्ट कंक्लूजन बच्चों यही निकला कि नाइट्रोजन जो है वो हमारी इस इकोसिस्टम के लिए नहायत ही ज़रूरी है, ना चाहे वो प्लांट्स हों, चाहे वो एनिमल्स हों, चाहे वो दूसरे माइक्रो या मैक्रो ऑर्गेनिजम्स हों। और हमने ये चीज़ भी देखी कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह के जानदार भी पैदा किए हैं जिन्हें हम अपनी आँख से नहीं देख सकते, लेकिन उनका इस नेचर के अंदर बहुत ही अहम रोल है। जिसमें हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया को देखा, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया को देखा और डेनिट्रिफिकेशन बैक्टीरिया को देखा कि इनका काम नहायत ही अहम है कि ये नाइट्रोजन को हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए अवेलेबल फॉर्म के अंदर लेकर आते हैं। ये आपके लिए कुछ FAQs हैं कि वाई इज़ नाइट्रोजन इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ। तो इसके आंसर आपको यहाँ पर मिलेंगे कि यहाँ पर जैसे दूसरा सवाल है वाई डू प्लांट्स नीड नाइट्रोजन, तो इसका भी जवाब
यहाँ पर मौजूद है कि ये आपकी क्लोरोफिल कंपोनेंट के अंदर वगैरह यूज़ होते हैं। इसके अलावा प्लांट के अंदर अगर अगर किसी किस्म की डेफिशिएंसी परफॉर्म हो जाती है तो भी ये उसके अंदर नहायत ही ज़रूरी है। अमोनिफिकेशन और निट्रिफिकेशन क्या होता है, डेनिट्रिफिकेशन क्या होता है, निट्रीफाइंग बैक्टीरिया का क्या काम है, कौन सा प्लांट पार्ट जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हिस्सा लेता है। तो हमने उसकी पिक्स वगैरह भी देखी कि प्लांट की रूट जो हैं उसके अंदर जो नोड्यूल्स बनते हैं उसके अंदर वो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं और वही प्लांट का पार्ट जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर रोल प्ले करता है। और हमने ये इन प्रोसेस को भी देखा कि जिसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन, निट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन और डेनिट्रिफिकेशन है। इन दी एंड बच्चों, आई होप everything I've taught in this lesson is very clear. Revise it at home. May Allah strengthen your memory. Ameen. Jazakallahu khair.